सो फाइनली लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है, जिसको देखने के बाद से आपके मन में कई सारे सवाल उठ सकते हैं जिनका जवाब शायद तक आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए तो मैं इस वीडियो में बहुत ही गिने चुने सवाल ले रहा हूँ, जैसे कि ये कि क्यों लोकी ही टाइम स्लिप कर रहा है, इसके अलावा क्या उसका ये टाइम स्लिपिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर लोकी को किसने प्रून किया होगा बिल्कुल अहम टाइम पर। प्लस एक ऐसा सवाल जो कि आप लोगों ने कमेंट में पूछा था, और वो ये है कि लोकी जब पास्ट में ओबी से मिलता है तो फ्यूचर वाले ओबी को पास्ट की बातें कैसे याद रहती है, जबकि एमसीयू में कोई पास्ट में जाता है तब एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। So without wasting any more time, चलिए मेन वीडियो पे आते हैं। तो बॉस सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि लोकी को किसने प्रून किया, जिसका जवाब मैंने आप लोगों को अपने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी बता दिया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि लोकी का फ्यूचर सेल्फ ही होगा। बट उसमें मैंने वो क्यों नहीं बताया था, तो बेसिकली क्यों नहीं बताया था, जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो सीन चल रहा होगा ये सॉर्ट ऑफ प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विदिन के इस सीन के जैसा होगा, जहाँ पे फ्यूचर प्रिंस अपने पास्ट सेल्फ को यहाँ पर बचाता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर उसके पीछे एक मॉन्स्टर आती है। यहाँ मैं मोबियस या B15 को कंसिडरेशन में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जिस तरह पास्ट में ओबी लोकी से बात कर रहा था तो फ्यूचर ओबी की मेमोरीज अपडेट हो रहे थे, तो उसी तरह लोकी जो भी यहाँ कर रहा है प्रेजेंट में उसके बारे में फ्यूचर लोकी को सब पता होगा। तो उसे ये भी याद होगा कि जब वो पहली बार फ्यूचर में ग्लिच किया था तो उसे टाइम स्टिक नहीं मिला था और वो किस जगह पर मौजूद था, इसीलिए उसने सिल्वी को लिफ्ट से आने को कहा एंड शायद तक खुद ही फोन किया होगा ताकि लोकी का ध्यान उस तरफ जाए एंड मौका मिलते ही वो पीछे से उसको प्रून कर दे। एंड मैं इतना श्योर इसलिए भी हूँ कि फ्यूचर लोकी ने ही यहाँ पर अपने पास्ट या फिर प्रेजेंट सेल्फ को प्रून किया होगा, क्योंकि हम सिल्वी को बैंक्स के साथ देखते हैं, मतलब कि ये वो सिल्वी है जो कि मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही है और यहाँ आई है लोकी की मदद करने के लिए। एंड क्या पता उसने जो डायलॉग बोला हो वो यहाँ पे प्रेजेंट लोकी के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर लोकी के लिए होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर लोकी एंड फ्यूचर सिल्वी यहाँ लोकी को प्रून करने ही आए थे। एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह यहाँ पर लोकी सिल्वी को देख के शॉक्ड होता है, उसी तरह यहाँ पे सिल्वी लोकी को देख के शॉक नहीं होती है बल्कि वो ये कहती है कि यहाँ हो तुम। तो हो सकता है कि शायद तक वो उस लोकी को ही ढूंढ रही होगी। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि एक ही टाइम में दो लोकी कैसे हो सकते हैं, जबकि ये वो लोकी है जो खुद टाइम में आगे पीछे जा रहा होता है। तो बॉस ट्रेलर के इस शॉट में हम देख सकते हैं कि यहाँ दो लोकी है, वो भी एक ही टाइम में एक ही जगह, जिसमें से एक टाइम स्लिप कर रहा होता है, वही फ्यूचर वाला वहां पे खड़ा रहता है। एंड ये फ्यूचर का ही सीन है, मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे जो डिस्प्ले देख रहे होते हैं वही सेम डिस्प्ले हमें लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 1 के इस सीन में देखने को मिलता है, जहाँ पे लोकी एक पल के लिए इस डिस्प्ले को देखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लोकी का टाइम स्लिप का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है। एंड इसीलिए लोकी फिर से अपना टाइम स्लिपिंग के प्रॉब्लम को ठीक करने में लगेगा, प्लस वो टेम्पोरल लूम के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। लेकिन इस बार इस मिशन के लिए वो अपने साथ सिल्वी एंड केसी को भी साथ ले जाता है, क्योंकि ट्रेलर के एक शॉट में हम सिल्वी और केसी को यहाँ पर देखते हैं, जिसमें अगर आप ध्यान दोगे तो सिल्वी का हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि एपिसोड 1 में दिखे सिल्वी का था, जो कि लिफ्ट में यहाँ पर थी। पिक को देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जगह टेम्पोरल लूम है, इम्प्लाइंग कि ओबी जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ और ये लोग फिर से अटेम्प्ट ले रहे हैं उस मिशन को अंजाम देने के लिए जिसमें शायद तक ये लोग एक बार फेल हो चुके हैं। सो अब आप समझ गए होंगे कि लोकी को किसने प्रून किया होगा एंड लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर लोकी ही टाइम स्लिप क्यों कर रहा है, जबकि उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके लिए हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे सिर्फ लोकी ही गुजरा होगा, ना कि कोई और। टाइम स्लिपिंग की शुरुआत उस वक्त से हुई जब सिल्वी ने लोकी को TVA भेजा था, सो कहीं ना कहीं टाइम स्लिपिंग का कनेक्शन जुड़ा होगा उसी सीन से। और उस सीन में अगर मैं कुछ स्पेसिफिक चीज उठाऊं तो वो था ही हू रिमेन्स का टेम्पैड, जिसका सिल्वी ने वहां पर इस्तेमाल किया था, जो कि मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल टेम्पैड होगा, क्योंकि ही हू रिमेन्स ही सबसे बड़ा बॉस था या फिर टॉप में वही रहता था।
तो हो सकता है कि सिल्वी ने वहां पर कुछ गलत प्रेस कर दिया होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, क्योंकि अगर सिल्वी को टेम्पैड अच्छे से यूज करने आता तो वो लोकी को प्रेजेंट टाइम के TVA में भेजती जहां लोग उसको पहचानते, ना कि पास्ट में जहां उसे कोई भी नहीं पहचानता, उल्टा उसको प्रूव करने के लिए दौड़ता। वैसे याद हो तो हम ये टाइम स्लिपिंग पहली बार नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन वो काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में था। ये काफी अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, इसीलिए ये थोड़ा अजीब भी लग रहा है। लोकी सीजन 1 के पहले एपिसोड में ही लोकी के गले में एक पट्टा बांधा जाता है जिसको टाइम ट्विस्टर कहा जाता है, जिसको टेम्पैड की मदद से रेगुलेट किया जा सकता है, जहां अगर कैदी भागने की कोशिश करे तो टेम्पैड में एक क्लिक करके ही उसको वापस से उसकी जगह पे पहुंचा दिया जाता है जहां से वो भागा था, जो कि सॉर्ट ऑफ टाइम स्लीपिंग ही है, वो भी पास्ट में, भले ही थोड़े टाइम के लिए। एंड इसका बॉस लेवल तो हम लोगों ने ही हू रिमेन्स को करते हुए देखा था अपने टेम्पैड से जब सिल्वी उस पर हमला करती है। सो अगर हम कड़ी को जोड़े तो कहीं ना कहीं ये सब ही हू रिमेन्स के टेम्पैड से जुड़ा होगा, जिसका एक शॉट हम लोगों को एंड क्रेडिट में भी देखने को मिलता है। मतलब कि जब क्रेडिट्स चल रहे होते हैं तो हमें एक शॉट के अंदर ही हू रिमेन्स का टेम्पैड भी दिखाया जाता है, तो हो सकता है कि शायद तक यहाँ से इसका कुछ कनेक्शन हो एंड मे बी उसका सोल्यूशन भी हमें वहीं से मिले। अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो कि आर्यन भाई ने पूछा था, और वो ये है कि लोकी जब पास्ट में ओबी से मिलता है तो फ्यूचर वाले ओबी को पास्ट की बातें कैसे याद रह जाती है, जबकि MCU में कोई पास्ट में जाता है तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है। तो बॉस इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, TVA किसी टाइमलाइन का हिस्सा है ही नहीं, वो यूनिवर्स के बीच में खाली जगह में है जिसको कॉमिक्स के अंदर नल टाइम जोन कहा जाता है। फिलहाल तो हमें ये नहीं पता कि MCU में उसे क्या कहा जाएगा, तो अभी के लिए हम उसे नल टाइम जोन ही मान लेते हैं। देखा जाए तो नई टाइमलाइन तब बनेगी जब वो लोग टाइमलाइन का हिस्सा होते। एंड आपको याद होगा कि जब भी कोई एक नई टाइमलाइन क्रिएट होती है तो उससे एक नया वेरिएंट भी बनता है, लेकिन ये बात तो आपको भी पता है कि TVA में जितने भी लोग हैं सबके सब वेरिएंट ही है, तो इनके कुछ करने से कोई नया टाइमलाइन बन ही नहीं सकता। इसीलिए जो कुछ भी चेंजेस होगा वो TVA के अंदर ही होगा। इसीलिए पास्ट में जब लोकी ओबी से जो भी बातें करता है वो सब न्यू मेमोरी के फॉर्म में ओबी के माइंड में आ जाती है, प्लस वो मशीन भी आ जाता है जिसके बारे में लोकी ओबी से पास्ट में बात करता है। एंड ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप टाइम ट्रेवलिंग वाली मूवीज देखते होंगे तो आप लोगों ने ये चीज पहले भी देखा होगा, जो कि आप फ्रीक्वेंसी नाम की मूवी में देख सकते हैं, जिसके इंडिया के अंदर भी कुछ रीमेक्स बने हुए हैं, क्योंकि मुझे याद है मैंने साउथ में ऐसी कुछ फिल्में देखी हुई थी जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बनी हुई थी। खैर, बात करने के लिए और भी कई सारी चीजें हैं जिस पर हम आने वाले वीडियोस पे बात करेंगे, जैसे कि सिल्वी का बॉस्टन ओक्लाहोमा चुनना एक रेफरेंस हो सकता है कॉमिक के न्यू एसगार्ड का, जो कि फ्लोटिंग सिटी है जिसका लैंड यहीं से लिया गया था आफ्टर रैग्नारॉक। इसके अलावा याद हो तो सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में जब सिल्वी को पहली बार दिखाया गया था तो वो जगह भी ओक्लाहोमा थी। इसके अलावा आप में से कितने सारे लोगों ने ये नोटिस किया कि यहाँ पर जो हमें X5 देखने को मिलता है ये बेसिकली वही ज़ेनिया वाला कैरेक्टर है जिसको हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर उसको पकड़ते हुए देखा था। प्लस इसके अलावा ट्रेलर के एक शॉट के अंदर वो एक टाइम केज के अंदर भी कैद रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे चोर पुलिस का खेल तो चलने वाला है, जो कि देखने में मजा आएगा, क्योंकि पहले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि X5 कितना डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, जो कि मोबियस के ऊपर ऐसे कमांड देता है जैसे कि वो खुद को उससे ज्यादा सुपीरियर समझता हो। लेकिन ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने देखा है कि कैसे मोबियस और लोकी उसको दौड़ा दौड़ा के पकड़ते हैं। खैर, लोकी सीजन 1 के एपिसोड से ये बात तो क्लियर हो चुका है कि अब TVA के अंदर भी एक सॉर्ट ऑफ सिविल वॉर शुरू हो चुका है, जहां पर कुछ लोग टाइमलाइन को प्रूव करने में लगे हुए हैं, क्योंकि एंडिंग में हम देख सकते हैं कि काफी सारे ये जो ऑफिसर्स रहते हैं वो अपने टेक लेके जाते हैं और वो सब ये काम कर रहे हैं जनरल डॉक्स के कहने पे। अब अभी तक तो हम लोगों को जनरल डॉक्स के बारे में उतना बताया नहीं गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये जनरल पैराडॉक्स हो। बाकी आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। इसके अलावा टाइम से खाना खाते रहिएगा जिससे आप हेल्दी रहे, पानी पीते रहिएगा जिससे आप हाइड्रेटेड रहे, और एक्सरसाइज करते रहिएगा जिससे आप फिट रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।